आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज एक सब्जेक्ट ऐसा चुना हूँ मैंने। मेरे एक बहुत अच्छे गुरु हैं सुनील पांडे। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि हम मन को अच्छा रखते हैं, पवित्र मन रखते हैं, मित्रों से हम बैर भाव नहीं रखते, किसी के साथ में गद्दारी नहीं करते और अच्छे विचार रखते हैं मन में, सबके प्रति, माता पिता के प्रति आदर रखते हैं, अच्छे विचारों के कारण और अच्छी वाणी रखते हैं, तो उस कारण जो है लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब देखिए, ये जो बात है, ये जो मैसेज है, इसके अंदर उन्होंने यही कहा कि वाणी अच्छी होना चाहिए, है ना, बैर भाव किसी के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। मन यानी उसमें क्या है कि बात यह है, मन में स्वच्छता हो, मन में पवित्रता हो, निर्मलता हो। तो जब मन निर्मल और पवित्र होगा तो क्या होगा कि हमारा जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो चंद्रमा जो है वो अच्छा काम करेगा, उसका हमको प्रभाव अच्छा मिलेगा। और चंद्रमा क्या है, लिक्विडिटी का भी कारक है, लिक्विडिटी यानी धन। अब देखिए, आपकी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जब चंद्रमा दूसरे भाव में बैठता है तो उच्च का होता है। वैसे भी भाव उच्च का है, वहाँ बैठता है तो चंद्रमा, यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो उच्च का हो जाता है, उच्च भाव में चला गया। तो चंद्रमा का मन से संबंध है और मन का जो है आपके व्यवहार से संबंध है। यदि आपका व्यवहार लोगों से अच्छा है, लोगों से आप मीठी बातें करते हैं, लोगों के साथ में आप अच्छी अच्छी किसी के प्रति मन में विचार गलत नहीं रखते हैं, किसी के लिए द्वेष भाव, बैर भाव नहीं रखते हैं, तो ये आपका जो दूसरा भाव है ये अच्छा काम करता है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव आपके परिवार का भाव है, आपके पड़ोसी का भाव है, आपके रिश्ते नातों का भाव है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, और तो और ये आपके जो खाते हैं, खाने का भाव है। ठीक है, जब अगर दूसरा भाव अच्छा हुआ तो अच्छा अच्छा खाना मिलता है ना। जो चाहो, अगर दूसरे घर का लॉर्ड मान लीजिए कहीं गलत जगह बैठ गया, मान लीजिए आपकी किसी भी लगने की कुंडली हो, वहाँ का जो स्टार है, जैसे वहाँ 3 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया, ये इसका बुध बन गया, तो ये बुध मान लीजिए आपका छठे बैठ गया या कहीं और ऐसी जगह बैठ जाए खराब, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो आपको खाने का मज़ा नहीं मिलेगा, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे खाने का। हर बार खाने के वक्त में आपको कभी कंकर मिलेगा, कभी बाल मिलेंगे, और कभी जैसा चाहेंगे उस टाइप का नहीं होगा। आप बोलेंगे यार हम तो खा रहे हैं, हमारे खाने में तो ना कंकर आता है ना कुछ आता है, हमेशा तुमको ही क्यों मिलता है? ड्यू टू, कारण यह है कि आपका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो डिस्टर्ब हो गया, वो गलत जगह चला गया। तो सेकंड हाउस में वाणी नहीं है, पैसा है, धन है ना। उसके बाद दूसरा भाव आपके परिवार का भाव है, रिश्ते नाते हैं, है ना। वहाँ पर आपको खाना है, लोगों से संबंध है, ये सब चीज़ें, रिश्तेदारी है, ये सब जो है ये दूसरा भाव प्रकट करता है। तो दूसरा भाव का सबसे बड़ा संबंध जो हमारे कंठ से है, समझे, क्योंकि वाणी यहीं से है, खाना भी यहीं से जाना है ना। और लोगों के साथ में जो मीठा मीठा हम बात करेंगे तो अच्छे संबंध बनेंगे। तो गाना भी है कि किसी का दिल अगर जीतना है तो मीठा मीठा बोलो। तो दिल, मन, मीठा बोलने से ही आपका चंद्रमा प्रसन्न होता है। तो इसलिए मीठा बोलना चाहिए, वाणी आपकी निर्मल हो, अच्छी हो, दूसरों के साथ में आपका व्यवहार अच्छा हो। कई बातें ऐसी होती है, किसी ने कुछ बोला, हमने उसको आर्गूमेंट कर दिया, उल्टा जवाब दे दिया, इससे हमारा चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा खराब होता है। और यदि वो जो सामने वाला व्यक्ति हमसे जो बात कर रहा है उसका जो रिलेशन हमारे से क्या है, वो हमारा रिश्तेदार है तो भी दूसरा घर खराब होता है, हमारी पत्नी है तो भी हमारा दूसरा घर खराब होता है। तो दूसरा घर जो है परिवार का है, अगर मान लीजिए हमने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, पत्नी के साथ अच्छा संबंध नहीं रखा, तो वो तो हमारा लाइफ पार्टनर है,
लेकिन उसके साथ में हमारी वाणी गलत होगी तो वाणी खराब होने से क्या हो रहा है, दूसरा भाव खराब हो रहा है, और उससे हमारे रिश्ते जो है, परिवार आगे बढ़ नहीं रहा है ना, संतान उत्पत्ति में बाधा आ जाएगी। क्योंकि आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे नहीं तो सीधी बात है कि आपकी वाणी में गड़बड़ी आ गई तो दूसरा भाव जो है वो खराब हो गया। इसलिए आपसे यही मेरी प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि जितना आप मधुर संबंध रखोगे, जितना अच्छा रहोगे, उतना अच्छा आपका दूसरा भाव रहेगा। और दूसरा भाव जो है आपके परिवार का है, पैसे का है, धन दौलत का है, खाने पीने का है, रिश्तेदारों का है और वाणी का है। तो उसको अच्छा रखिए और सबसे मीठा मीठा बोलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।